तो दोस्तों बात करते हैं लोकसभा चुनाव के समर की। अजमेर में इस बार दो चौधरियों में मुकाबला होगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में इस बार दो चौधरियों में मुकाबला होगा। भाजपा ने जहां मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी पर फिर दांव लगाया है, तो चौधरी की काट के लिए कांग्रेस ने भी चौधरी का पत्ता फेंटते हुए अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। दोनों ही जाट है और दोनों ही राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। भाजपा के भागीरथ चौधरी वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ सीट से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर युवा नेता विकास चौधरी को दे दिया था। किंतु विकास चौधरी निर्दलीय सुरेश टाक से हार गए थे। आरोप लगा था कि टिकट नहीं मिलने से भागीरथ चौधरी ने भीतरघात की थी, जिससे विकास चौधरी की राह में कांटे बिछ गए थे। भले ही विकास चौधरी पार्टी के सामने भागीरथ के भीतरघात का खूब रोना रोए हों, फिर भी भाजपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को अजमेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर मैदान में उतारा, तो उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मयूर मिल्स के मालिक रिजू झुंझुनवाला को करारी मात देकर जीत का सेहरा अपने माथे पर बंधवाया। झुंझुनवाला का कांग्रेस से अब मोहभंग हो गया है और उन्होंने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब विकास चौधरी की प्रबल दावेदारी को नज़रअंदाज कर मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, तो विकास चौधरी भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस से टिकट ले आए। नतीजतन विकास चौधरी ने पिछले चुनाव में मिली हार का बदला सुरेश टाक से ब्याज सहित चुक लिया। ब्याज का भुगतान तो तब माना जब भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए। अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को टिकट देकर फिर से मैदान में उतारा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अजमेर में पहले भाजपा द्वारा पत्ता फेंटने का इंतजार कर रही थी। भाजपा द्वारा टिकट की घोषणा करने के अगले दिन ही कांग्रेस ने जाट पत्ते की काट में पत्ता फेंटा और टिकट रामचंद्र चौधरी के नाम खुल गए। कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी पिछले करीब 30-35 साल से अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं। अजमेर डेयरी के जब चुनाव हुए तब रामचंद्र चौधरी ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। यह बात जुदा है कि रामचंद्र चौधरी अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर राजनीति चुनाव की पिच पर फेल रहे, लेकिन श्वेत क्रांति के क्षेत्र में सिरमौर रहे। अब जबकि भाजपा और कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, तो राजनीति के गलियारों में यह चर्चाएं भी चल पड़ी हैं कि कांग्रेस ने पहले ही भाजपा को क्लीन स्वीप दे दिया है, किंतु भाजपा के लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि युद्ध के मैदान में सामने वाले यानी प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जबकि कांग्रेस वालों का कहना है कि चूंकि पिछले 5 साल में भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी की एक भी बड़ी उपलब्धि नहीं रही, इसलिए जनता इस बार जमीन से जुड़े जिले के दूध उत्पादकों और किसानों में पेट रखने वाले रामचंद्र चौधरी का साथ देगी। यही नहीं, इस बार जाट वोटों का भी विभाजन होगा। उधर मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी को फिर से टिकट मिलते ही किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक खफा हो गए हैं। हालांकि टाक 5 साल तक निर्दलीय विधायक बने रहे और वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव भी किशनगढ़ से निर्दलीय ही लड़ा, लेकिन पिछले दिनों वे भी भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा और टाक के बीच क्या कोई समझौता हुआ, क्या टाक ने कुछ शर्तें रखी थी, यह तो पता नहीं, किंतु भागीरथ चौधरी को टिकट मिलने के बाद टाक ने भाजपा नेतृत्व को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने अंतर्मन की पीड़ा जाहिर की है। यह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि भाजपा के निर्णय से उनके समर्थकों सहित वे खुद व्यथित हैं और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा इस
डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति बनाएगी और कैसे रूठे अपने लोगों को मनाएगी।